इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी माँ अब द्वार पूजा के लिए दूल्हा सरकार आ गए, तब रोने का क्या लाभ। और क्या कहती हैं देखिए, हे बेटी, अरे भगवान ब्रह्मा ने जिसने ऐसा सुंदर आपको बनाया, ये बावला बर कहाँ से रच दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूल में कैसे लगेगा। आपको लेकर मैं समुद्र में डूबूंगी, पर्वत से छलांग लगाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, जीते जी विवाह न करूंगी, चाहे भले निरादर हो, कीर्ति ध्वस्त हो, करूंगी नहीं। माताएं रोने लगी सुनकर। इतने में मैया को स्मरण आया, नारद जी ने बेटिया को वर बताया था, तो नारद जी को जितना सुनाना बना मैया ने सुना दिया। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा, बसा बसाया मेरा घर उजाड़ दिया उन्होंने। ऐसा उपदेश नहीं करते तो मेरी बिटिया इस बावले के लिए तप नहीं करती। अब समस्या ये है, व्यक्तिगत तौर से हम लोग ये मानते हैं कि हमारा विवाह अमुक ने करा दिया, अमुक न कराते तो हमारा तमुक जगह हो जाता। ये निराप भ्रम है। विवाह न कोई कराता है न करवाता है, जिससे होना होता है उसी से होता है। चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, जिससे होना होता है उसी से होता है, जिससे हो गया उसी से होना था, उसी से आगे भी होगा। अभी का नहीं है। मैं तो एकदम घर में सरेंडरे रहता हूं। जब से पता चल गया कि अगली बार फिर यह मिली हैं, तो भैया सिलेंडर, शरणागतोस्मि भवानी, कहो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता के नाम ही माथा। यदि ये चौपाई गृहस्थी में आ गई तो आपसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। और न आई तो फिर लड़ते रहिए जीवन भर, भगवान भला करे आपका। ये प्रसंग कहता है। माई कहने लगी, नारद जी का क्या बिगाड़ा, बसा बसाया मेरा घर उजाड़ दिया। तो भवानी जी ने कहा, माई तुम ते मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि ले कलंका। आप में से जो इस भ्रम में हो, कई माता लोग, भाई लोग भी कहते हैं, हे भगवान जल्दी से निर्वाह करा। आप में से कोई ये सोचे कि तो बस 8वां है, नहीं अभी पहला है, 7 बार और बैठोगे। हमारे एक मित्र हैं प्रधान जी, पटना नरेश, तो बहू जी कहती है गुरुजी हमारा अंतिमवा है, अब वो कहते हैं हमारा पहला है। इसी बात पर पंचायत भाई। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरी भी पत्नी यही है, हमको न फंसाओ, कहीं हमारो अंतिमवा न कह दे वो, हम तो पहले बार रहे। ये सिद्धांत है, हंसने के लिए नहीं कराओ, सिद्धांत है। अरे भैया समझ में ये नहीं आता है, जिसके साथ हम रहते हैं उसमें हम कमियां दर्शन करते हैं, और जिसके साथ रह नहीं सकते उसकी अच्छाई दर्शन करते हैं। हमारे दुख का यही कारण है। जिसके साथ रहना है उसमें हम बुराई ढूंढ लेते हैं, और जो मेरे साथ रहने वाला नहीं है उसकी अच्छाई देखते रहते हैं। मनुष्य के दुख का केवल एक कारण। कल मैंने आपको सुनाया था, ये जो मेरे साथी है ना, ये पूरे भोले बाबा की जमाती हैं ये लोग। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई और नहीं, और इनको भी मेरे बिना कहीं ठौर नहीं। हम लोगों का क्या कहते हैं ना, वो दुका दुका का संबंध है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो नहीं बोल सकते, व्यासपीठ पर बैठे हैं। तो ये बाबा की जमात बहुत अच्छी है। आप भी जहां हो इसी सिद्धांत को मानो। माँ को माँ ने समझाया,
नारद जी वेदसेरा सप्तऋषि के साथ आए, पार्वती मैया शिव जी के विगत जीवन की कथा सुनाए। सती शिव संवाद, वाद विवाद, स्नेह, यज्ञ, योगाग्नि और प्रार्थना, और कहा ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया हैं। तब तक भवानी जी से उनकी सखियां पूछती हैं, अरे यही बिरबिर हुआ बाबा के लिए इतना तब कहलू। तो पार्वती मैया समझाने लगी, सुनिए। नारद जी की बात को सुनकर मैना हिमांचल गदगद हुए। माँ भवानी की बात सुनकर सखियां मगन हुई। बरातियों को बुलाया गया, भोजन प्रसाद पाए लोग जनवासे गए। भगवान ब्रह्मा ने मंडप में जाकर और दिव्य सिंहासन को अपने कर से व्यवस्थित करवाया है। भगवान शिव को मंडप में बुलाया गया। अपने इष्टदेव परमात्मा श्री राम का हृदय में स्मरण करते हुए ब्राह्मण देवताओं को मानसिक प्रणाम करके भगवान शिव दूल्हा स्वरूप में पीताम्बर धारण करके और बारात मंडप में उपस्थित हुए। सखियां मुनि आज्ञा से माँ को लेकर के आई हैं। मर्यादा की खान, सुंदरता की प्रतिमूर्ति माँ भगवती पार्वती जी को देखकर मंडप में विराजे सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम गाइए। हम आप भी माँ के चरणों में वंदन करें। बोलिए पार्वती मैया की जय, भूत भावन भगवान की जय। मुनियों की आज्ञा हुई। वर कन्या ने गणेश भगवान का पूजन किया है। बाबा कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा, देवता अनादि हैं, इनका न कोई माई है न बाप है, सब समय उपस्थित रहते। विवाह कैसे भया, पंक्ति दर्शन करिए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, वेद भगवान वैदिक विधि से विवाह संपन्न हुआ। विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई, खुश कन्या पानी, भवहि समर्पी भवानी, भवहि पानी ग्रहण जब की नमहे सा, पानी ग्रहण जब की नमहे सा, हर से तब सकल सुरेसा, हर से तब हर से सब सकल सुरेसा, जय बाजन विविध विधाना, सुमन प्रेष्ठि तब भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विभाओ, सकल भुवन भरि राहु छाओ, तासी तास तुरग रत्नागा, बसन मणि वस्तु विभाय, अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, गाई जदि धन जाई बखाना,
पश्चात बहुत सारी सामग्री हिमांचल जी ने बाबा को दक्षिणा में भेंट की है। दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज कहे गए। देवता लोग गए, गए, हो गया काम इनका, हो गया, गए। बहुत महत्वपूर्ण है वो। देखिए एक बात, आज की चौथी बात है, आप कोई उत्सव करें तो दो प्रकार की व्यवस्थाओं को बहुत ही हृदय से स्मरण करना चाहिए। हमने कुछ ठाना तो हमारे अनुष्ठान उत्सव कार्यक्रम ठानने के पहले कौन आया और बाद तक कौन रहा और कौन प्लेट पर टूटा, यहीं से अपने और अपनों और परायों का बोध जगता है। कौन आया, कब आया, कब तक रहा। और एक और अद्भुत बात, तब तक कौन रहा जब मैं प्लेट लेकर बैठ रहा हूं। यही अपने हैं, यही पराये हैं। हमारे खाने तक कौन प्रतीक्षारत है। भाई साहब आप कब पाएंगे, ऐसा सब पालेंगे तो हम पाएंगे, तभी हम भी पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आदमी इतना थक के चूर हो जाता है कि सब हो जाता तो कहता बच्चों से भाई आप लोग पालो, अब हमें तो आराम करें, भाई चाय पिला दो बस। नहीं, जो अपना होता है वो आया है, पहले आया है और तब जाएगा जब आप पालोगे। थोड़ा ही पाओ, बैठे रहेंगे साहब, बैठे रहेंगे, आप पाएंगे। देवता जिस लिए आए थे हो गया, क्या करना है, बाबा के चक्कर में क्यों पड़ना है। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक, देवता चले भाग। बाबा जगत मात पितु शंभु भवा देह श्रृंगार न कहूं बखान। बाबा आनंद में कथा सुनाते हैं, माँ को भजन करते हैं, भजन कराते हैं आनंद पूर्वक। करहीं विविध विधि भोग विलासा कनन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयहु एहि विध विपुल काल चली गए। तब जन्म मुखट बदन तुम्हारा आरख सुर समर जीवारा। तब जन्म मुखट बदन तुम्हारा आरख सुर समर जीवारा। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। कथा तो बहुत है, जिन्होंने तारकासुर का समापन किया, देवता गदगद भय। बाबा ने यहाँ बड़ा सुंदर कहा, चरित सिंधु गिरिजा गमन एहि वेदन पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमि अतिमते मंद गवार। पूज्य बात गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव मां सेवा का चरित्र समुद्रवत है, वेद भगवान भी नहीं पार पा सकते हैं। मैं तुलसी क्या गाऊंगा, जो मैंने गुरुमुख से सुना वो सुना दिया। और मानस जी में जो बाबा ने लिखा, या गवलक जी ने भरद्वाज जी के प्रति गाया, मैंने आपको सुनाया। कथा सुनकर भरद्वाज जी की प्रीति और कथा में बढ़ गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।